बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 नवंबर को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अरब इस्लामी सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फलस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इहाता करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से कुर्राए अर्ज को खतरात लाहक, सूरत हाल इज्तमाई इक़दामात की मुतकाज़ी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 का 11 नवंबर से आज़रबाईजान में आगाज़। 197 ममालिक के रहनुमा और मंदूबीन शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 और 13 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं और तंजीमों के सरबराहों से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और दफा के शोबों में मुआवनत बढ़ाने के इम्कानात से फ़ायदा उठाना होगा। मसला कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म की तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में कार्रवाई, शदीद फायरिंग का तबादला। 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। मादरे वतन का दफा करते हुए 4 निडर सपूत कुर्बान हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जमान, लांस नायक मोजम्मिल महमूद और लांस नायक हबीबुल्लाह शामिल। वज़ीर आज़म और कायम मकाम सदर मुमलिकत का शोहदा को खराज अकीदत। बहादुर सपूतों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खात्मे के कौमी अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 499 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 92,520 पर बंद। 24 अरब रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। सराफा बाजार में सोने की कीमत में 5,400 रुपए की कमी। रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम। मुल्क भर में गन्ने का क्रशिंग सीजन 21 नवंबर से शुरू करने का फैसला। तामील न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की सदारत में शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में फैसला। काश्तकारों के वाजिबात अदा न करने वाली मिलों को चीनी बरामद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सूबे में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर इजहार तशवीश। क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद वफाक की अहम तरजीह है। सूबे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। सूबे में मयारी तालीम की फराहमी और दानिश स्कूल के क़याम के लिए भी इक़दामात जारी हैं। वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी का पेशावर में इजलास। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने और खाली असामियों पर भर्ती का फैसला। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। क़याम अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ। शोहदा को खराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा लोग हुकूमत में हैं। सूबे के मसाइल बढ़ रहे हैं जबकि वजीर आला एहतजाज में मसरूफ हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कानून शिकन अनासर की हौसला अफजाई काबिल मजम्मत है।
احتجاج اور انتشار میں ملوث سرکاری ملازمین کے لیے مراد اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے اساتذہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 11 سال سے برسر اقتدار تحریک انصاف عوامی مسائل کے حل میں مکمل ناکام ہے۔ صوبے میں امن و امان، پولیو اور دیگر اہم چیلنجز پر توجہ کے بجائے ذاتی مفادات اور انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام۔ خیبر پختونخوا میں تدریسی عمل معطل، مطالبات کے حق میں پرائمری اساتذہ کا احتجاج جاری، اسکول بند، صوبائی حکومت کی ہٹ دھرمی برقرار، اساتذہ کے مسائل حل کرنے کے بجائے انتقامی کارروائیاں، معطلی کے احکامات جاری کر دیے، اساتذہ کا اپ گریڈیشن اور دیگر مطالبات منظور ہونے تک پرامن احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صدارت میں اجلاس، انسداد دہشت گردی عدالتوں کی کارکردگی کا جائزہ، فوری انصاف کی فراہمی کا عمل مؤثر بنانے کے لیے درپیش چیلنجز پر غور، چیف جسٹس کا زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانے پر زور۔ پنجاب میں اسموک کی شدت برقرار، صوبے میں اسپورٹس گالا کا انعقاد ملتوی، حکومت کی جانب سے لاہور میں شہریوں کو ماسک کی فراہمی شروع، احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے تجاوز کر گیا، اسموک کی وجہ سے گلے، سینے اور آنکھوں کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ غزہ پر اسرائیل کے مظالم جاری، صہیونی فوج کے مختلف علاقوں پر بمباری میں مزید 78 افراد شہید، شمالی غزہ کا محاصرہ بدستور جاری، نہتے فلسطینی قحط سے مر رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، اقوام متحدہ کا رد عمل، لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی اسرائیل کے فضائی حملے، 40 افراد شہید، 53 زخمی، صہیونی بمباری میں اقوام متحدہ امن فوج کے 4 اہلکار بھی زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی دبانے کے اوچھے بھارتی ہتھ کنڈے، حریت قیادت کا تحریک آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم، اسمبلی میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات کی مذمت، خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ، آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی، کشمیریوں کی سیاسی اور ثقافتی شناخت پر حملہ قرار۔ عالمی رہنماؤں کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد، چین کے صدر شی جن پنگ کا تصادم کے بجائے مذاکرات کے ذریعے اختلافات کے حل پر زور، مشترکہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے، اہم شراکت دار کے طور پر امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہتے ہیں، ہنگری میں ہونے والی یورپین پولیٹیکل سمٹ میں رہنماؤں کا ٹرمپ کی جیت پر رد عمل، ٹرمپ کو مبارکباد دینے کا کوئی ارادہ نہیں، ماسکو میں صدارتی دفتر کے ترجمان کا بیان، ٹرمپ کی جیت غلط پالیسیوں پر نظر ثانی کا موقع ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا چین کا دورہ، بیجنگ میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات، اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے تعاون میں اضافے پر اتفاق۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ کل ایڈلیڈ میں کھیلا جائے گا، قومی ٹیم کی پریکٹس، تینوں میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری، دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچ بھی شیڈول، سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے وزیراعظم کے اہم دورے کی بات کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف 11 نومبر کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے، وہ ریاض میں ہونے والی مشترکہ عرب اسلامک سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا، وزیراعظم فلسطین کاز کے لیے مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ محمد شہباز شریف غزہ میں جاری نسل کشی کو روکنے اور فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کریں گے۔ وزیراعظم کی ریاض میں مختلف ملکوں کی قیادت سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔
मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए आज़रबाईजान और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम COP29 कॉन्फ्रेंस बाकू में होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 12 और 13 नवंबर को वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इजलास में क्लाइमेट जस्टिस और मौसमियाती यकजहती की बात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में जमहूरिया तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने नए तैनात होने वाले तुर्क सफ़ीर का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी, देरीना और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर पर तुर्किया की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान भी बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्किया की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। मुलाकात में गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बढ़ते हुए दो तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया और तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्किया के सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के मजबूत और तारीखी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए अपने मुकम्मल आज़म और हिमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान में नेपाल के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर तापास अधिकारी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और नेपाल के दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, अवामी रवाबित और सकाफती तबादलों को फ़रोग देने में नेपाल के सफ़ीर के किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान दो तरफा ताउन बिलखुसूस तजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने रवां बरस सितंबर में न्यूयॉर्क में नेपाली वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा ओली के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान नेपाल के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। नेपाल के सफ़ीर ने पाकिस्तान में सफारती दौरानिये में उनको दी जाने वाली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और वहाँ के आवाम की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट की शमसी तवानाई और पन बिजली के मनसूबों का आगाज़ किया गया है, जिससे इलाके की बिजली की ज़रूरियात पूरा करने में मदद मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांजे में थग्स के मकाम पर कायम की जाने वाली रमदे यूनिवर्सिटी के संगे बुनियाद रखने की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने रमदे यूनिवर्सिटी के क़याम में ताउन करने वाले तमाम इदारों और अफराद की कोशिशों को लायक तहसीन करार दिया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि 11,000 फुट की बुलंदी पर कायम होने वाली ये यूनिवर्सिटी जदीद उलूम और तहकीक के मयार की बुलंद चोटियां असर करेगी। अपने दौरे गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजर में सैलाब से मुतासरा 62 खानदानों में घरों के मिल्कियती कागजात हवाले किए। गिलगित बल्तिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड का ऐलान किया, जिससे वहाँ के काबिल और मुस्तहिक तलबा मुस्तफीद हो सकेंगे। जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे ने रमदे यूनिवर्सिटी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी 200 कैनाल रकबे पर मुहित होगी, जिसमें माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, हाइड्रोलॉजी और मादनियात समेत दीगर मज़ामीन की तालीम दी जाएगी। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कतर के साथ बाहमी मफाद के शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग की अहमियत पर जोर दिया है। कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खातिर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दो तरफा इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि कतर की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के साजगार माहौल से फ़ायदा उठाएं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कामयाब इनेकाद पर कतर को सराहा और पाकिस्तानी तारकिन वतन की मेज़बानी पर हुकूमत कतर का शुक्रिया भी अदा किया। कतर के सफ़ीर ने पाकिस्तान को एक कारोबार दोस्त मुल्क के तौर पर सराहते हुए कहा कि कतर के वज़ीर सरमायाकारी जल्द ही अपने वफ़द के हमरा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हुए, जिनमें नायब सूबेदार तैयब शाह, लांस नायक गुलाब जमान, लांस नायक मोहम्मद मुजम्मिल महमूद और लांस नायक हबीबुल्ला ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़िम हैं। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म और हौसले को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में फितना अल खारिज के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों से जंग जारी रहेगी।
माशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। आज भी मार्केट ने 92,000 की सतह बरकरार रखी। दौरान ट्रेडिंग 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मजीद तफसील बताएंगे ज़ीशान अहमद खान। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 93 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तहवील में 11 अरब 17 करोड़ डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों की तहवील में ज़र मुबादला के 4 अरब 75 करोड़ से ज्यादा के ज़खायर मौजूद हैं। 1 नवंबर 2024 को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़खायर से 18 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। कारोबारी दिन के दौरान 100 इंडेक्स में 673 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और सरमायाकारों के मुनाफा लेने के सबब पॉइंट्स में कमी आई। ताहम मार्केट ने 499 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 92,520 की सतह पर बंद हुई। माशी माहिरीन के मुताबिक स्टॉक मार्केट में सेहतमंदाना माशी सरगर्मियों को तकवीत मिल रही है। इसको कहते हैं हेल्दी मार्केट। हेल्दी मार्केट का मतलब कि फ्लक्चुएशन बोथ साइड हो रही है। हमारी मार्केट को जो बूस्ट है वो तो सीमेंट सेक्टर और एनर्जी का सेक्टर ने दिया है और वो दोनों ही पहले लीड कर रहे हैं और अब जाकर अगर ये मार्केट 95,000 को क्रॉस करती है तो फिर सेकंड टायर के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, यानी जो सीमेंट के फ्रंट रनर्स होते हैं, वो बहुत महंगे हो जाएंगे और सेकंड टायर के स्क्रिप्ट्स में लोग फिर काम शुरू करें। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर मार्केट को कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट सीजन गुजरा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आउटस्टैंडिंग गुजरा है और अब इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव हो रही है, टेक ऑफ करने की पोजीशंस में हम आ गए। उसकी रिफ्लेक्शन KC 100 इंडेक्स आपको दिखा रहा है। 92,000 इंडेक्स से ऊपर हमारा मार्केट ट्रेड कर रही है। इस वक्त मार्केट के वॉल्यूम बहुत आउटस्टैंडिंग है, विच इज शोज के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो चुका है और वो मार्केट में समझते हैं कि जो शेयर वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा चीप हैं। शेयर्स को यहाँ से फर्दर बढ़ना चाहिए। खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा इंटरेस्ट नजर आ रहा है। बाजार हिस्स में 67 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 24 अरब 77 करोड़ से ज्यादा रही। 449 कंपनियों के दरमियान शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसमें से 257 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 145 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 47 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। दूसरी जानिब मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई और सोना फी तोला 5,400 रुपए सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद फी तोला सोना 2,76,800 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 4,630 रुपए कम होकर 2,37,311 रुपए पर आ गया। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SAFC के ताउन से खुराक और दूध की पैदावार में इजाफे के इक़दाम जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में ऑस्ट्रेलिया की महारत से इस्तेफादा करने का फैसला किया है। हुकूमत ने फसलों की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर और शमसी तवानाई के मंसूबे शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमत लाइव स्टॉक के मंसूबों पर भी 20 अरब रुपए की सरमायाकारी कर रही है। इसके अलावा जंगलात की बहाली के लिए भी ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। आबी ज़राअत के शोबे में 100 एकड़ के रकबे पर झींगे की अफजाइश के लिए ऑस्ट्रेलवी महारत की मदद से एक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया है। स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत किसानों को 5 अरब रुपए की जदीद मशीनरी की फराहमी के अलावा धान की बाकियात के दोबारा इस्तेमाल की तरगीब भी शामिल है। मुल्क भर में गन्ने का क्रशिंग सीजन 21 नवंबर से शुरू करने का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की सदारत में इजलास में मुल्क में शुगर के स्टॉक की सूरत हाल और आने वाले सीजन के लिए गन्ने की फसल के तखमीने का जायजा लिया गया। बोर्ड ने मकामी मार्केट में चीनी की मौजूदा कीमतों पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वजीर ने कहा कि काश्तकारों के वाजिबात अदा न करने वाली मिलों को चीनी बरामद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हमारे भाई हैं, उनकी फलाह बहबूद वफाक की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हवाले से हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मुलाकात में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो, माशी तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दामात और सूबे में दानिश स्कूल के क़याम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों को इंतशारी सियासत से दूर रखने और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वजीर इंजीनियर अमीन मकाम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा लोग हुक्मरान हैं, सूबे के मसाइल बढ़ रहे हैं और वजीर आला एहतजाज में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से कानून शिकन अनासर की हौसला अफजाई काबिल मजम्मत है। तफसील बताएंगे यासिर हुसैन।
امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت انتشار پھیلانے کے سوا کچھ نہیں کر رہی. صوبے میں امن و امان، پولیو اور دوسرے اہم چیلنجز پر توجہ کی بجائے ذاتی مفادات اور انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے. تو آپ کے لیڈر کا تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں سڑکیں بنانا اور پلو بنانا اور اس پر یقین ہی نہیں رکھتا ہوں، میں تو انسان بناؤں گا اور وہ انسان اس طرح تعلیم سے بناؤں گا. تو آپ کی وہی کمٹمنٹ کے کدھر گئی؟ میٹنگ ارینج کرے کہ کس طرح اسلام آباد پر حملہ ہوگا، کس طرح کیا ہوگا، کس طرح اسلام آباد کے آئی جی کے خلاف کارروائی ہوگا، دوسرے لوگوں کے خلاف ہوگا، کس طرح وہی اسکول ٹیچرز کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ ان کے اپنے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ کے 11 سال ہو گئے تو 11 سال میں لسٹ نکال کر گن لے کہ ان 11 سالوں میں آپ نے کن سی یونیورسٹیز بنائیے، کتنے ہسپتال بنائے. انجینئر امیر مقام نے کہا کہ احتجاج اور انتشار میں ملوث سرکاری ملازمین کو مراعات دے کر نوازا جا رہا ہے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے اساتذہ کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. اگر کوئی اپنے رائٹس کے لیے، حقوق کے لیے، حق کے لیے، جنون ڈیمانڈز کے لیے، اور وہی جو ہمارے ٹیچرز ہیں، معماران قوم ہے، اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرنا، ان کے خلاف اس طرح آپ نے پہلے بھی اس کی تاریخ دیکھی، کبھی ان پر لاٹھی چارج ہوئے، کبھی ان پر شیلنگ ہوئی، کبھی ان پر کیا ہو گیا. اور ابھی یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ اگر کوئی اپنا حق پوچھتا ہے اور پوچھنے کی اس طرح صلاحیت رکھتا ہے اور باہر نکلتے ہیں تو ہم اس کو معطل کریں گے، سسپینڈ کریں گے، اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو میں کہتا ہوں انتہائی قابل افسوس اور قابل شرم بات ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے. وفاقی وزیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت باجوڑ سے آزاد حیثیت میں منتخب رکن قومی اسمبلی مبارک زیب کو انصاف دینے میں ناکام رہی. ہم باجوڑ کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں. رکن قومی اسمبلی مبارک زیب خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت سے مایوس ہو کر وفاقی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. شہید بائی کے قاتلوں کی گرفتاری اور علاقے کی ترقی کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور کے زیر صدارت پشاور میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں امن و امان بہتر بنانے کے اقدامات پر غور سمیت پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کرنے اور خالی آسامیوں پر بھرتی کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پاک فوج اور FCK کے شہداء کے لواحقین کو مالی پیکج دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا. اس مد میں سپاہیوں کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے اور افسران کے لیے 20 لاکھ روپے مقرر کیے گئے. وزیر اعلیٰ نے امن کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا. خیبر پختونخوا کے پرائمری اساتذہ نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے تیسرے روز بھی پشاور کے جناح پارک کے باہر دھرنا دے رکھا ہے، جس کے باعث صوبے بھر میں تدریسی سرگرمیاں متاثر ہیں. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ زمان. دھرنے میں صوبے کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں اساتذہ شریک ہے. آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت کی جانب سے اپ گریڈیشن کے مطالبے پر عمل درآمد نہ ہونے سے اساتذہ میں شدید بے چینی اور مایوسی پائی جاتی ہے. ہم کچھ نہیں مانگ رہے، اپ گریڈیشن ہے ہمارا مین مسئلہ، وہ 2022 میں کیبنٹ سے اپروو ہوا ہے، وہ نہیں کر رہے. ہم تب تک یہاں بیٹھیں گے جب تک ہمارے سارے مطالبات جو ہے وہ پورے نہ کرے. آج سارے اسکول بند ہیں، کل ہائی اسکول بھی بند ہوں گے. اسکول کے اندر 36 کلاسز ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ لوگ جو ٹیچر لیتے ہیں تو وہ 40 اسٹوڈنٹ کے اوپر لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی کئی مسائل بن چکے ہیں اور مزید بننے والے ہیں. دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے احتجاج میں شامل اساتذہ کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومتی مراسلے کے مطابق اسکولوں کو بند رکھنے اور تدریسی عمل میں خلل ڈالنے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس صورتحال کے پیش نظر حکومت اور ایپٹا کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہے. آج اگر ٹیچر اور معمار قوم اس صوبے میں اپنے حق کے لیے نکلے ہیں تو یہ وہ حق ہے جو انہی لوگوں نے دیا ہے. یہ موجودہ حکومت کی تعلیمی ایمرجنسی کا ایک مثال ہے. ایک صوبے میں ایک حکومت بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیمی ایمرجنسی ہے اور ہم ایجوکیشن جو ہماری ہے وہ فرسٹ پرائرٹی ہے. یہی وہ فرسٹ پرائرٹی ہے کہ آپ کا ٹیچر روڈ پر ہے. ہم اس کے حقوق حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک یہاں پر لڑیں گے، یہاں پر رہیں گے. جتنے دن بھی گزر جائے ہم یہاں پر انشاءاللہ مستقل مزاجی سے
अपना धरना जारी रखेंगे। इब्टा के सदर अजीजुल्लाह खान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालिबात तस्लीम न किए तो धरना जारी रहेगा और स्कूल भी बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि असातिज़ा जेलों या मुअत्तली की धमकियों से खौफजदा नहीं होंगे और अपनी जायज़ मुतालिबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। हमजा जमान, PTV न्यूज़, पेशावर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि तरक्की और सिक्योरिटी मरबूत करने के चीन के तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफ़िक हैं। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात में उन्होंने कहा कि सीपैक मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए हिफाजती इक़दामात मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया और तहकीकात में पेशरफ से चीनी सफ़ीर को आगाह किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुलाकात में मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया गया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में वजारत सेहत और CDA के हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। एहसन इकबाल ने कहा कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर ठेके के लिए बेहतरीन तामीरी और मशावरती फर्म्स का इंतखाब किया जाए। CDA ने 200 कनाल ज़मीन सेक्टर H16 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तामीर करने की मंजूरी दी है। एहसन इकबाल ने 2 पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को शामिल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मनसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत तरक्याती मनसूबों की पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि बाहमी मनसूबों की मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जामे निज़ाम की ज़रूरत है। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कराची में चीनी शहरियों पर होने वाले हालिया हमले की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान में जापान के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर मतसुहीरा वाडा की अलविदाई मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान और जापान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर वफाकी वज़ीर ने जापानी सफ़ीर की खिदमात को सराहा। दोनों ममालिक तजारत, सकाफ़त और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की नुमायाँ सलाहियत रखते हैं। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हुकूमत अपने इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोकार लाए बगैर तरक्की नामुमकिन है। वो कराची में दी फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील से आगाह करेंगे सैयद जहांगीर अली। दी फ्यूचर समिट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुनिया में तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है और मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत ने इंसानी काम को आसान कर दिया है और इंटरनेट के इस्तेमाल ने हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है, जबकि इसके बगैर दुनिया में गुजारा नहीं और इसके लिए हमें बहुत तेज़ी से अपने आप को बदलना पड़ेगा। No one carries any currency. There's no need for currency. I mean, mobility. You're walking around with your bank account in your hands, you do this and you're done. California is a little bit more advanced. You go there and there's something out there. There's no person. You walk into a store, you pick something up, it charges your account. You've just picked it up. Then you put it back and the charge goes back. And when you walk out, whatever you walk out with gets charged to your account. It's happening now. It's happening now. This is the level of connectivity that we have now, not in times to come. उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जबकि इंसानी वसाइल पर कम से कम इन्हिसार किया जा रहा है। दी फ्यूचर समिट से दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया और समिट के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने कहा है कि वजारत बहरी उमूर के हवाले से उन्होंने कहा कि रवा साल 90 अरब रुपए मुनाफा कमाया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट की आलमी दर्जाबंदी 84 से बेहतर होकर 6 पर आ गई है। तफसील जानते हैं सदफ अफसल से।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस में तरमीम लाई, जिससे इसकी कारकर्दगी बेहतर हुई। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कंपनियां मैरीटाइम सेक्टर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। केपीटी 2023 जून तक सिर्फ 2 अरब नेट प्रॉफिट था। 2024 जून में, जिसमें 4 महीने हमारे सिर्फ हमारी हुकूमत के मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के उसमें शामिल हैं, तो उसका प्रॉफिट 2 अरब से नेट प्रॉफिट 10 अरब चला गया। कुदरती जो पोर्ट्स हमारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि बड़े जहाज आना शुरू हो गए। हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। कैसर अहमद शेख ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम के कवानीन के मुताबिक शिप रिसाइकलिंग कर रहे हैं। रिसेंटली IMO के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान विजिट किया है। डेनमार्क ने MOU साइन किया है, जिसमें $2 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के। पाकिस्तान तो ऑलरेडी MOU हमसे साइन कर चुकी है और MSC ने भी इजहार किया है दिलचस्पी का। इन सब कंपनियों के तावन से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का फ़ायदा उठाया जाए। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के शेयर्स में 40% इजाफा हुआ। रवामा नई शिपिंग पॉलिसी ला रहे हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में हुकूमत ने शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर का आगाज़ किया है, जिससे शहरियों को मज़ीद बेहतरी सफरी सहूलतें मिलेंगी। तफसील जानते हैं फाहद अजीज से। पहाड़ों के दामन में बसा वतन अजीज का शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद दुनिया में अपनी खूबसूरती के हवाले से सबसे नुमाया है। इस्लामाबाद की खूबसूरती के हवाले से यूं तो बहुत से काम हुए, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में इसको मजीद खूबसूरत और खुशहाल बनाने के लिए बहुत से नए मंसूबों पर काम जारी है। हाल ही में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिना एवेन्यू, 9th एवेन्यू इंटरसेक्शन और सरीना चौक कन्वेंशन सेंटर इंटरसेक्शन का संगे बुनियाद रखा है। सड़कों और फ्लाई ओवर्स के इन मंसूबों से इस्लामाबाद के ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। आवाम की सहूलत के लिए बनाया जा रहा है। ये हुकूमत का बड़ा इक़दाम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब VIP लोग आते थे वहाँ पे रूट्स लगा दिए जाते थे, तो ट्रैफिक को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे काफ़ी रश होता था और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुश्किलात की वजह से एक्सीडेंट भी होते थे। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे इससे, दूसरा बहुत से ऐसे काम हैं जो रश की वजह से बंदा पूरे नहीं कर सकता। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि बंदा अपने टाइम पे पहुँच जाएगा। ये अपनी नोयत का एक अंडरपास है जो इससे पहले पाकिस्तान में इस तरीके से तामीर नहीं किया गया, क्योंकि उसकी ख़ास बात यह है कि अंडरपास के अंदर इंटरचेंज मौजूद है। हर बंदे को हर जगह पे जाने का लूप मिलेगा। F9 इंटरसेक्शन का मंसूबा वैसे तो 6 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन वजीर आजम की हिदायत पर अब 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह सरीना चौक का मंसूबा भी 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद कुदरती हुस्न से माला माल है। हुकूमत के इन इक़दामात के बदौलत शहर इक़्तिदार में मजीद निखार आएगा और ये सियाहों का मरकज बनेगा। इन मंसूबों से शहरियों को न सिर्फ सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। फहद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर आज भी शदीद स्मोक की लपेट में रहा और एयर क्वालिटी इंडेक्स औसत 500 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। वर्दा सलीम की रिपोर्ट देखिए। लाहौर शहर और पंजाब के कई अजला आज भी पूरा दिन स्मोक की लपेट में रहे। हवाओं का रुख एक बार फिर भारत से पाकिस्तान की जानिब हो जाने से स्मोक की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फिजाई आलूदगी में इजाफे के बाइस शहरी सांस, गले और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ताहम बच्चों को स्मोक की शिद्दत से बचाने के लिए हुकूमत ने 12वीं जमात तक स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां दे दी हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं या उम्र रसीदा लोग हैं या हामला खवातीन हैं जिनको पहले सांस की तकलीफ है, नाक कान गले की बीमारियां हैं या एलर्जी की या आंखों की बीमारियां, तो लिहाजा स्मोक में बाहर निकलने से परहेज करें। घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें। आंखों को जो है ना, अगर कोई खराश वगैरह महसूस करें तो आंखों को बार बार धोएं या आंखों की हिफाजत के लिए चश्मे का इस्तेमाल करें। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए PHA लाहौर ने लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से नया मंसूबा शुरू किया है, जिसके तहत दराई रावी के दोनों अतराफ में 800 एकड़ रकबे पर शजरकारी की जाएगी। जो इसकी जनरेशन या जो प्रेजेंट कंडीशन है, यहाँ तक हम सेंचुरीज के प्रोसेस के बाद पहुँचे। गवर्नमेंट ने इस साल में जो है कि वो बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। इसमें अभी हमने एक पूरा मास्टर प्लान, ग्रीन मास्टर प्लान डेवलप किया है,
जिसमें एक पूरा एक लाहौर के गिर्द जो है ग्रीन रिंग हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फिजाई आलूदगी में इजाफे का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और गिरफ्तारियों समेत भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। लाहौर में ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरियों में मुफ्त मास्क भी तकसीम किए गए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए ग्रीन पंजाब ऐप भी बनाई गई है, जिस पर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले अवामिल के बारे में शिकायत और तजावीज़ हुकूमत पंजाब को पहुँचाई जा सकती हैं। पंजाब हुकूमत के तमाम महकमे मरबूत हिकमत अमली के तहत फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए बहुत से इकदाम कर रहे हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मोक की शदीद सूरत हाल के बायस पंजाब में स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब के मुताबिक स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला का ऐलान किया जाएगा। अपने एक बयान में सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि एंटी स्मोक मुहिम में महकमा और इंतजामिया के अलावा 3850 रजाकार कमेटियाँ खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 FIRs दर्ज की गई हैं। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात के साथ अवामी सतह पर भी एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर ने कहा कि स्मोक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अवाम SOPs पर अमल दरामद करके इसके मुज़र असरात से महफूज रह सकते हैं। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सदारत में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2273 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें सिर्फ सूबा सिंध के 1372 मुकदमात शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्हें जल्द निपटाने की अहमियत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने शुरका को गैर जानिबदार और खौफ या हिमायत के बगैर इंसाफ की फराहमी की जिम्मेदारी निभाते हुए कानून की पासदारी यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास के दौरान चीफ जस्टिस ने सिंध की फॉरेंसिक साइंटिफिक लैब को क्वेटा में ऐसी ही लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए मुआवनत फराहम करने की हिदायत की। इंसाफ की फराहमी में बेहतरी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के विजन को अमली शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता माहिरीन की रज़ाकाराना तौर पर खिदमात ली गई हैं। माहिरीन की मुतालिका टीम ने अदालती वसाइल, मौजूदा अदालती निज़ाम के इस्तेदाद कार, चैलेंजेस और मवाक़े का जायज़ा लिया। मश्क का मकसद मुअय्यना मुद्दत के तहत निज़ाम अदल में इस्लाहात का प्लान तश्कील देना था, जबकि मुजव्वज़ा इस्लाहात का मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी लाना और तरीक़ेकार को आसान बनाते हुए इंसाफ तक रसाई और शफाफियत को यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दी हैं। केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्मगलरों के खिलाफ पंजगूर के मगरब में एक ऑपरेशन किया। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने स्मगलर्स के खिलाफ अपनी सरजमीन के 30 किलोमीटर के अंदर ऑपरेशन किया। कराची में गुज़िश्ता रोज़ शहरियों पर हमले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों ममालिक के हुक्काम सूरत हाल पर राबते में हैं। तर्जुमान ने कहा कि चीनी सफारत खाने को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबाद दी है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि अमरीका के साथ दहाइयों पर मबनी ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती के ख्वाहां हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के मामलात में अदम मदाखलत पर कारबंद हैं। और अभी आपको आगाह करते हैं इसराइली बर्बरियत से। गजा और लबनान पर इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी है। गजा में गुज़श्ता 48 घंटे में इसराइली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद और 214 ज़ख्मी हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक शुमाली गजा के इलाकों जवालिया पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली शेलिंग में 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुमाली गजा के एक और इलाके बैतुल्लाहिया पर इसराइली बमबारी में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रफा शहर में 5 जबकि नसीरत पनागुज़ीन कैंप में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक जवालिया के अल उदा अस्पताल में 5 लाशें लाई गई। मगरबी किनारे के इलाके तलकरम में छापामार कार्रवाइयों के दौरान काबिज फौज ने फायरिंग करके एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा शहर के मगरबी इलाकों में इसराइली फ़ज़ाइया में 4 इस फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक बैतुल्लाहिया के कमाल अदवान अस्पताल के डॉक्टर्स ने ज़ख्मियों की जान बचाने के लिए खून की एहतियात की अपील की है। शोहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 43,469 हो गई।
मगरबी किनारे के इलाके तिलकरम पर भी इसराइली फोर्सेज ने हमले किए हैं, जिसमें शहादतों की इत्तला है। दीगर इलाकों में भी काबिज फौज ने फलस्तीनियों पर हमले किए। लबनान में बैरूत पर सेहूनी फौज के हमलों में 40 अफराद जाँ बहक और 53 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमले मशरकी इलाकों वादी बका और बालबक पर किए गए। बालबक सूबे के गवर्नर के मुताबिक इसराइली फौज ने 40 हमले किए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इसराइली ज़राए के मुताबिक 24 घंटे के दौरान गजा और लबनान पर 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब के जनूब में ड्रोन हमले किए हैं। आलमी रहनुमाओं की जानिब से अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाब होने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हालिया सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर रिपब्लिकन रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमेला हैरिस ने भी ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इलेक्शन का नतीजा तवक्कुआत के बरक्स आया, मगर इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली में शामिल रहूंगी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी अमरीकी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए चीनी सदर का तसादुम के बजाय मुज़ाकरात के जरिए इख्तलाफात के हल पर जोर दिया। हंगरी में होने वाली यूरोपियन पॉलिटिकल समिट में रहनुमाओं का ट्रंप की जीत पर रद्दअमल देते हुए कहना था कि अहम शराकतदार के तौर पर अमेरिका के साथ ताउन जारी रखना चाहते हैं। मॉस्को में सदारती दफ्तर के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रूस का डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने का कोई इरादा नहीं। ईरानी वजारत खारजा तर्जुमान ने कहा कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की जीत गलत पॉलिसियों पर नजरसानी का मौका है। और अभी आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जिसकी खुसूसी हैसियत की बहाली के मुतालबे की गूंज श्रीनगर कानून साज असम्बली में उस वक्त सुनाई दी जब दफ़ा 370 की बहाली से मुताल्लिक बैनर ऐवान में लहराया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मेंबर असम्बली खुर्शीद अहमद शेख ने ऐवान में एक बैनर लहराया जिस पर दफ़ा 370 और 35A की फौरी बहाली का मुतालबा दर्ज था, जिसके बाद असम्बली में शदीद हंगामा आराई हुई। हिज़्ब इख्तलाफ बीजेपी के अरकान ने दफ़ा 370 की बहाली की शदीद मुखालफत की। इस मौके पर हिज़्ब इख्तदार और हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान के दरमियान इंतहाई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इससे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर असम्बली में एक और करारदाद पेश की जिसमें दफ़ा 370 और 35A की बहाली का मुतालबा किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त से महरूम करने की बीजेपी हुकूमत की कोशिशों की शदीद मजम्मत की है। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा है कि कश्मीरी अवाम अपने खुद इरादियत के मुतालबे से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के भारत के 5 अगस्त 2019 के फैसले को कश्मीर की मजहबी, सियासी और सकाफती शनाख्त पर हमला करार दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के आलमी सतह पर दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के दहशतगर्दी के मंसूबे न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा पेनी वांग ने भारत पर कनाडा में सिखों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया। पेनी वांग ने कहा कि सिख बरादरी समेत दीगर लोगों को ऑस्ट्रेलिया में महफूज पनाह और एहतराम का हक हासिल है। हम कनाडा के अदालती अमल का एहतराम करते हैं और इन वाक़यात के साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं। कनाडा की हुकूमत ने तहकीकात के बाद बताया कि हरदीप सिंह के कत्ल का हुक्म भारतीय इंटेलिजेंस ने दिया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से चेयरमैन पार्लिमानी कश्मीर कमेटी राना कासिम नून की सरबराही में वफ़द ने मुजफ्फराबाद में मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत अक़लियत में बदलने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के कश्मीर पर मौक़िफ़ से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद वो रद्द-ए-अमल नहीं आया जो आना चाहिए था, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर को नुकसान हुआ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरी नस्बुलैन के साथ खड़ी है। लोक वर्सा के कयाम के 50 साल मुकम्मल होने पर 10 रोजा मेला कल से शकरपड़ियां इस्लामाबाद में सजेगा। मेले में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के सकाफती पवेलियन लगाए जा रहे हैं। मरियम मलिक की रिपोर्ट। मुल्क के कोने कोने की सकाफत, मलबूसात, ज्वेलरी, दस्तकारी के नमूने, हुनरमंदों की कारीगरी, रवायती पकवान, लोक धुने और रक्स समेत दीगर अशिया सब एक जगह मिलेंगी। यूथ ऑफ पाकिस्तान के नाम से लोक विरसा में लोक मेला कल से शुरू होगा। लोक मेला 8 नवंबर से 17 नवंबर तक इस्लामाबाद के शकरपड़िया में जारी रहेगा। लोक मेले में 9 नवंबर को यूथ नाइट, 10 को पंजाब कल्चरल नाइट होगी। इसके अलावा 11 नवंबर को गोल्डन जुबली तकरीबात का आगाज होगा। 12 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान, 13 को खैबर पख्तूनख्वा,
14 को आजाद कश्मीर, 15 नवंबर को सिंध और 16 नवंबर को बलूचिस्तान कल्चर नाइट का इनेकाद होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कल से मेला हो रहा है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ आती रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। सारे सूबों के लोग आके म्यूजिकल नाइट्स में पार्टिसिपेट करें। इस तरह हम लोग के जो जितने भी सूबे हैं तो आपस में मिल बैठते हैं, आपस में एक दूसरे के कल्चर्स को भी जानते हैं, क्योंकि म्यूजिक कल्चर का काफ़ी अच्छा हिस्सा होता है। मुझे लगता है इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ सकाफत जो है ना हमें देखने को मिलती है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे पूरे एज अ फैमिली सब आ सकते हैं और जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। मैं खुद यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ भी आती हूँ। इस साल मेले में लोक विरसा अपने 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीबात भी मनाएगा। हर साल की तरह इस मेले का इनेकाद तमाम सूबाई महकमा सकाफत के बाहमी ताउन से किया जा रहा है। 10 दिन का ये प्रोग्राम है जिसमें 6 दिन के लिए तो म्यूजिकल नाइट्स होंगी और एक लोक विरसा स्पेशल पेविलियन बन रहा है जो 50 साल के हमारे काम हैं वो हम शोकेस करेंगे। मेले में सूबाई सकाफती पवेलियन, हुनरमंद दस्तकार, बैनुल अक़वामी सकाफती पवेलियन, यूथ कल्चरल पवेलियन, लोक म्यूजिकल और फोक डांस पर परफॉर्मेंसेस, कठपुतली शोज, NGOs के स्टॉल्स, रवायती पकवान और पुरकशिश प्रोग्राम्स शामिल हैं। खेत खलियानों से लेकर बर्फ पोस्ट चोटियों तक पाकिस्तान की सकाफत की झलक शक्करपड़ियों के इस मकाम पर देखने को मिलेगी। हर साल की तरह इस साल भी लोक मेला होने जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वालिदा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का 127 में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए मुंतखब होने वाले शहरी को सर्टिफिकेट दिया। साजिदा फारूक तारड़ ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे के तमाम कम वसीला अफराद को ज़ाती घर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए पुराज़िम है। माशी इस्तेहकाम के समरात जल्द अवाम को मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में इटली की सफ़ीर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। इनकी कोशिश के साथ जीबी के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं उसकी एक इन्वेंट्री जो है वो आज वो एक मुकम्मल हुई है, जिसकी रिपोर्ट को और इन्वेंट्री को आज हम लॉन्च भी ऑफिशियली कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसको इंशाल्लाह हम कॉप में लेके भी जा रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान और इटली जो है वो पवेलियन के ऊपर इंशाल्लाह मिलकर हम जो है वो काम करेंगे। पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के पास इटली की तरह के ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो कि ना सिर्फ दर्द रखते हैं बल्कि इस निज़ाम कुदरत को जो है उसका एहसास दिल में रखना ये एक बहुत बड़ी बात है। इटली के सफ़ीर मैरिलाना और मेलन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। इटली इस शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। पंजाब के किसानों ने सूबाई हुकूमत की तरफ से मिलने वाली जदीद सुपर सीडर्स मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वादे के मुताबिक 5000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत और आसान इकसात पर तकसीम किए जा रहे हैं। सुपर सीडर्स के जरिए फसल की बाक़ियात को जलाए बगैर तल्फ किया जा सकता है, जिससे माहौल को आलूगी से बचाने में बहुत मदद मिलेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि पहले मरहले में जिन अजला में सुपर सीडर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ उनमें फैसलाबाद, ओकाड़ा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और कसूर शामिल हैं। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बुलंदो बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने जबकि चंद मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। खेलों की खबरों में खुश आमदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल एडिलेड में खेला जाएगा। सीरीज में मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तीसरे रोज भी एडिलेड में प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकों के अलावा फील्डिंग ड्रिल्स भी की।
पहले मैच में कैंगरूज ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाई जा रही है। और अब कुछ बात करते हैं। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा है कि पहला वनडे करीब जाकर हारे थे, उम्मीद है कि दूसरा मैच जीतकर सीरीज बराबर करेंगे। एडलेड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नसीम शाह ने कहा कि एडलेड की पिच अच्छी है, कामयाबी के लिए मुस्बत क्रिकेट खेलना होगी। उन्होंने कहा कि बैटिंग के लिए जाता हूं तो कोशिश होती है कि विकेट आसानी से ना दूं और आखिरी गेंद तक खेलूं। नसीम शाह ने कहा कि पहले मैच के बाद गलतियों को ना दोहराने और कारकर्दगी में बेहतरी के लिए बात हुई। उन्होंने कहा कि क्रैम्प्स रिकवर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, जब क्रैम्प्स पड़े तो वक्त कम था, इसलिए ओवर मुकम्मल नहीं कर सका। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ को दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर फेडरेशन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मरतबा बैनुल-अक़वामी चैंपियनशिप जीतकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मोहम्मद आसिफ के अहले खाना और इसके कोच भी इस फतह पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप जीतने के लिए मोहम्मद आसिफ ने शब रोज़ मेहनत की, जिसके लिए वो लायक तहसीन हैं। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान खेल के मैदानों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि खिलाड़ियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक खानेवाल में भी खेलता पंजाब गेम्स के सिलसिले में जिले सतह के मुकाबले जारी हैं। 14 रोज़ा इवेंट के 6 मुख्तलिफ खेलों में 1465 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तफसील जानते हैं कुलज़म बशीर अहमद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत टैलेंट की तलाश के सिलसिले में जिला खानेवाल में खेलता पंजाब गेम 2024 के जिले सतह के मुकाबले मुख्तलिफ वेन्यूज पर जारी हैं। खेलता पंजाब के फुटबॉल और हॉकी मुकाबलों में मेंबर पंजाब असम्बली व पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात राना सलीम हनीफ, जबकि बैडमिंटन और कबड्डी के मुकाबलों में चौधरी ज़ियाउर रहमान MPA व चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हाउसिंग व अर्बन डेवलपमेंट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इन मुकाबलों के इनेकाद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। मेरे कायद के विजन के मुताबिक इन्होंने वो प्रोग्राम अमली तौर पे शुरू किया हुआ है और हमारा ये प्ले ग्राउंड स्टेडियम आबाद रहेगा। हम अपने शहरों में, देहातों में, सूबा भर में सेहतमंद स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के फ़रोग के लिए काम करें, क्योंकि एक सेहतमंद और तवाना यूथ ही हमारे आने वाले मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल की ज़ामिन हो सकती है। खिलाड़ी बहुत जोश व खरोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह इसमें खतीर इनामी रकम रखी गई है, जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतनी बड़ी रकम रखी गई है। खेलता पंजाब गेम्स के इनेकाद से नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका मिलेगा। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खानेवाल। थल के सहराओं में जीप रैली का 4 रोज़ा रंगारंग मेला सज गया है। जीप रैली में मुल्क के नामवर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। 200 किलोमीटर का रेतला ट्रैक ड्राइवरों की महारत का इम्तिहान लेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कोटअदू से सरदार बिलाल चांडियो। मुजफ्फरगढ़, लिया और कोटअदू के सहराओं में धूल उड़ाने और अपनी महारत के जोहर दिखाने के लिए मुल्क भर से नामवर रेसर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जीप रैली की तारीख में पहली बार गैर मुल्की रेसर्स भी हिस्सा लेंगे। ट्रैक पिछले 4 साल से माशाल्लाह मैं यहाँ पे आ रही हूँ। ट्रैक वैसा ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस की है और काफ़ी सारे रेसर आए हैं। हमेशा की तरह क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ तकरीबात होती हैं। ट्रैक काफ़ी ट्रिकी है, बम्प्स वगैरह काफ़ी हैं, कॉशंस हैं, ट्रिपल कॉशंस हैं। तो अभी तो क्वालिफाइंग पे गए हैं, अभी ट्रैक याद करने की कोशिश कर रहे हैं। चांगा मांगा टीले पर 3 अजला की इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 8 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के और 10 नवंबर को प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। ट्रैक के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए हैं। सरदार बिलाल चांडियो, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कोटअदू। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में बाबा गुरु नानक हॉकी टूर्नामेंट शुरू हो गया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम शाहकोट में होने वाले इवेंट में मुल्क भर से 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के पहले रोज 4 मैचेस खेले गए। इफ्तिताही मैच में ज़हीर हॉकी क्लब लाहौर ने बाचा खान हॉकी क्लब बन्नू को पेनल्टी शूटआउट पर 1 के मुकाबले में 4 गोल से मात दी। रचना हॉकी क्लब गुजरावाला ने पंजाब पुलिस,
हॉकी क्लब फैसलाबाद ने नईम हॉकी क्लब चन्योट और कैंट हॉकी क्लब जेहलुम ने पैराडाइज हॉकी क्लब फैसलाबाद के खिलाफ कामयाबी हासिल की। मुकाबलों से लुत्फानंदोज होने के लिए शायकीन ने बड़ी तादाद में ग्राउंड का रुख किया। टूर्नामेंट का फाइनल 10 नवंबर को खेला जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद कुछ ही देर में हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।